कर्णावरणाले भक्तवंशा कल्पतरु आनंद कंद सिद्धानंद परम पिता परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम स्नेही संप्रदाय सहापुरा पीठ के आदि आचार्य तपह पुतात्मा ब्रह्मनिष्ठ चरित्र सम्राट युग पुरुष स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम। भूत भविष्य और वर्तमान के सब संतों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। बड़ा ही पवित्र तीर्थ स्थान पुष्कर राज महाराज के पावन चरणों में प्रणाम। ब्रह्मा जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम। विराजमान सभी राम कथा रस रसानुरागी मुमुक्षुजनों, माताओं, बहनों एवं भाइयों, दूर संचार के माध्यम से अपने घरों में बैठ करके सुन रहे सभी श्रोताओं के हृदय में विराजमान भगवान की झांकी को मैं व्यास गद्दी से प्रणाम करता हूँ। रामचरितमानस का प्रसंग में हमने कल भरत जी महाराज के चरित्र को कुछ सुना। किस प्रकार से भरत जी महाराज दशरथ जी महाराज परम धाम पधारते हैं, उसके बाद में भरत जी महाराज ननिहाल से पुनः पधारते हैं और जब भरत जी महाराज को पता चलता है कि मेरे पिताजी चले गए, बहुत रोते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि मेरे भाई भगवान राम 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए हैं, तो पिताजी के जाने का दुख गौण हो जाता है और दुख ज्यादा भगवान राम के वनवास का लग जाता है। इतना प्रेम था, इतना स्नेह था। ये रामायण कोई एक राम की कथा नहीं है बंधुओं। अगर हम इस रामायण को सही ढंग से हम समझें तो ये हमारे जीवन के लिए बहुत कारगर सिद्ध हो सकती है। हमारे जितने रिश्ते हैं उन रिश्तों को किस प्रकार से भली भांति समझा जाए, ये हमें रामायण बहुत अच्छी तरीके से सिखाती है। ये राम का चरित्र हमें जीने की कला सिखाता है। मैं अक्सर कहता हूं, भागवत अगर आपको मरना सिखाती है तो रामायण आपको जीना सिखाती है। और मेरा ऐसा मानना है, अगर आपने जीना सीख लिया, क्या अगर आपने जीना सीख लिया है ना, फिर मरने से डरना मत। फिर मरने से डरने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि व्यक्ति आज जीना नहीं आया, व्यक्ति को सब कुछ आ गया। सब कुछ आ गया। खाना आ गया, पीना आ गया, झूठ बोलना आ गया, चोरी करना आ गया, कपट करना आ गया, छल करना आ गया, ईर्ष्या करना आ गया, राग करना, द्वेष करना आ गया, दिखावा करना आ गया, हाँ जी करना आ गया, गुलामी करना आ गया, अपने आप को सिद्ध बनाना आ गया। सब कुछ आ गया इंसान को आज के जमाने में। लेकिन कहते हैं व्यक्ति को जीना नहीं आया, और जब तक व्यक्ति को जीना नहीं आता है ना, तब तक व्यक्ति ने जीवन में कुछ नहीं करा, यूं समझ लो। कई लोग ऐसे होते हैं कि बस आए और चले गए, आए और चले गए। जैन संत, हमारे क्रांतिकारी संत जो कहलाते थे ना, तरुण सागर जी महाराज, वो एक बात कहा करते थे। एक बुढ़िया थी जो बचपन में मर गई। उनकी बात मुझे याद है। वो क्या बोले? एक बुढ़िया थी जो बचपन में मर गई। अब ये बात जरा समझ में नहीं आती है, क्योंकि ये संतों की समाधि भाषा होती है, संतों की अलग भाषा होती है, संसार की भाषा अलग होती है, संतों की भाषा अलग। बड़ा गहरा अर्थ छुपा हुआ है इसके अंदर। मानो संत ये कहना चाहते हैं, एक डोकरी
जिंदगी पूरी जी लेती है, लेकिन जीवन में कोई दान है, न कोई पुण्य है, न कोई सत्संग है, कोई मंदिर है, कोई देवरा है, कुछ भी कहीं नहीं गई, कुछ नहीं करा, आध्यात्म जीवन नहीं जिया, कभी बच्चों को संस्कार नहीं दिए, कभी खुद ने सत्संग नहीं किया, और वो अंत में मर जाती है वृद्ध होकर के। तो कहा वो पैदा हुई और मर गई, यूं समझ लो, क्योंकि बीच का जीवन उसका खाली रहा, बीच में कुछ नहीं करा है ना, तो उसके जीवन में गिनती नहीं आएगी वो जीवन की। आज हम क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, हम सब क्या कर रहे हैं आज हमारी जिंदगी भी ऐसी होती जा रही है। हम बस पैदा हुए और बचपन में मर जाएंगे, बुढ़े होकर के बचपन में मर जाएंगे। हम हमारे को झांकें, हम दूसरों की दृष्टि पर हम दूसरों को नहीं देखें, हम हमारे को समझें कि हमने क्या किया है अपने जीवन में। क्या हम तो उस बुढ़िया की तरह नहीं जा रहे हैं? क्या हम तो ऐसा नहीं कर रहे हैं? ये रामायण हमें जीना सिखाती है, और जिसको जिसको जीना आ गया ना, कबीर की तरह, मीरा की तरह, रैदास की तरह, उनके नाम अमर हो जाते हैं। और बाकी तो कीट पतंगों की तरह बहुत दुनिया के लोग जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। आज वो चला गया, आज वो चला गया, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। तो रामायण हमें जीना सिखाती है बंधुओं, और व्यक्ति को सबसे बड़ा है जीना आना चाहिए। जिंदगी लोग कहते ना बड़ी कठिन है, वो बहुत कठिन है। संसार में रेवणो महाराज बहुत दोहरो है, कई लोग कहते हैं मुझे, संसार में रेवणो बहुत दोहरो है। लेकिन मैं कहता हूं जिसको जीना आ गया है ना, उसको कोई दोहरा नहीं लगता है भाई, उसको कोई मुश्किल नहीं है, उसके लिए कोई काम मुश्किल नहीं है, बड़ी सहजता से वो जी सकता है। अगर व्यक्ति को जीना आ गया तो, आपको जीने की कला आ गई तो। और रामायण क्या सिखाएगी आपको? ये कला सिखाएगी। गीता आपको क्या सिखाएगी? जीने की कला सिखाएगी। गीता आपको जन्म मरण से ऊपर उठा देगी। ऐसी राम कथा, ऐसा राम का चरित्र हम दर्शन कर रहे हैं। हमने सुना कल भरत जी महाराज ने अपने हाथों से अपने पिता का अग्नि संस्कार किया है। शत्रुघ्न जी ने, भरत जी ने चंदन की चिता पर, सरयू के तट पर। वो तो वैसे ही ब्रह्म में हो चुके थे। दशरथ जी महाराज तो भगवान के लोक में परम धाम पधार चुके थे, परमात्मा ब्रह्म के पिता हैं, तो आप जानते हो हैं? सारा कार्य पूरा होता है, बैठे हैं संस्कार आदि करके, पूर्ण होकर के दिन हो गए पूरे। उसके बाद में कहते हैं पुनः बैठे राजसभा सब आ जाही, पटहे बोल भरत दो भाई। राजसभा लगी है आज, कई समय के बाद में आज राजसभा लगी है, और राजसभा में सब हैं। आज राज सिंहासन खाली है, राजा का सिंहासन रिक्त है। आज भरत जी बैठे हैं सामने, भरत जी को वशिष्ठ जी अपने निकट बैठा रहे। भरत वशिष्ठ निकट बैठा रहे, नीति धर्ममय वचन उच्चारे। वशिष्ठ जी ने भरत जी को अपने नजदीक बिठाया और नीति धर्म की बातें सुनाई। प्रथम कथा सब मुनिवर बरनी, सबसे पहले वो कथा सुनाई जिस प्रकार से केकई ने वरदान मांगे हैं, सारी कथा सुनाई। अंत में कहा बेटा भरत चिंता न करो, तुम्हारे पिता की मृत्यु कोई सोचने का विषय नहीं है। देखिए अब थोड़ा सा इस प्रसंग पे आप जरा ध्यान दीजिएगा, ये हमारे बड़ी काम की चीज है ना। वशिष्ठ जी जो ज्ञान दे रहे हैं ना, वो हम सबको बड़ा समझने के लिए है, हम सब के लिए। वशिष्ठ जी कह रहे हैं भरत बेटा, कई लोगों की मृत्यु ऐसी होती है जो सोचने के लिए नहीं होती है।
और कई लोगों की मृत्यु होती है जिसके बारे में सोचना चाहिए, बहुत सोचना चाहिए। और तुम्हारे जो पिता है ना, उनकी मृत्यु तो मृत्यु नहीं है, उनकी मृत्यु महोत्सव है। उनकी मृत्यु क्या है? उनकी मृत्यु महोत्सव है। देखिए, हमारे संत जब परम धाम पधारते हैं ना, तो महात्म नहीं मनाया जाता है। हमारे संतों के परम धाम पधारने के बाद में महोत्सव मनाया जाता है। कहता है ना 17वीं महोत्सव, 13वीं महोत्सव, 13 दिन तक, 17 दिन तक संतों के, 16 दिन भी होते हैं संतों के, 17 दिन भी होते हैं संतों के, 13 दिन भी होते हैं संतों के। तो हमारे संतों का मृत्यु पर महोत्सव मनाया जाता है, ना कि महात्म। संसार में महात्म मनाया जाता है, 13-12 दिन तक रोया जाता है, छाती पटकी जाती है, माथा पटका जाता है, छाती कूटी जाती है, आंसू बहाए जाते हैं, रोते हैं लोग चिल्ला चिल्ला करके। संतों के वहां सत्संग चलता है। संतों का सत्संग चलता है 17 दिन तक, 16 दिन तक कथा होती है, प्रवचन होते हैं। जो आत्मा चली गई है ना, उस आत्मा को सुख प्रदान करने के लिए आप दुख व्यक्त करके आप उस आत्मा को दुखी कर रहे हो भाई। आप दुख व्यक्त मत करिए। और यहां वशिष्ठ जी कह रहे हैं, देखो भरत, कई लोगों की मृत्यु सोचने के लिए होती है, पर कई लोगों की सोचने लिए नहीं होती है। भरत, सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तजी निज धर्म विषय लय लीन। भरत, सोचने वाला वो ब्राह्मण है जिसने वेद से विहीन हो गया है, अपने धर्म से, अपनी मर्यादा से तो च्युत हो चुका है, जो गलत रास्ते पर जा चुका है। तजी निज धर्म विषय लय लीना, अपना स्वयं का धर्म छोड़ करके दूसरा जो गलत पथ है उस पथ पर निकल गया है ना, उसकी मृत्यु सोचने के लिए होती है। ऐसी मृत्यु सोचने के लिए होती है बेटा भरत। सोचिए नृपति जो नीति न जाना, जय न प्रजा प्रिय प्राण समान। वो ब्राह्मण मर जाता है जो वेद से विहीन हो जाता है, उसकी मृत्यु सोचने की जैसी होती है। वो राजा मर जाता है ना, उसकी सोचने का होता है जिसने अपने प्रजा से प्रेम नहीं करा और जो नीति को नहीं जानता है, वो राजा मर जाता है तो सोचने के योग्य होता है। सोचिए बयसु कृपन धनवानु, जोन अतिथि शिव भगति सुजानु। ये देखो, ये गृहस्थ के लिए बड़ी सुंदर बात बताइए, आप ध्यान से सुनना। ये वशिष्ठ जी ज्ञान दे रहे हैं। क्या कहा? वो गृहस्थ, वो व्यक्ति, वो धनवान व्यक्ति इतना कर्पण है कि कोई अतिथि आता है ना तो भी जोन अतिथि शिव भगति सुजानु, ना तो अतिथि का स्वागत करता है कभी जिंदगी में, ना किसी संत का स्वागत, ना कि शंकर भगवान की स्वागत, उपासना पद्धति कुछ नहीं करता। वो मर जाता है तो सोचने के विषय होता है। कृपणता नहीं होनी चाहिए। कृपणता कहां होनी चाहिए? हम कहीं गलत में पैसा लगाते हैं ना, वहां कृपणता करो। कहीं दान लगाना हो, कहीं अतिथि स्वागत करना हो, आतिथ्य सत्कार करना हो ना, तो वहां कृपणता नहीं दिखानी चाहिए। अरे कहां से आ गए, कहां से आ गए। कई लोग ऐसे होते हैं ना, कोई अतिथि आता है तो उनको लगता है कि कोई यम का दूत आ गया। कई लोग ऐसे होते हैं, कई लोग इतने कंजूस। एक घर के अंदर एक बड़ा कंजूस व्यक्ति रहता था, बड़ा कंजूस, कभी जीवन में कुछ भी एक पैसा दान नहीं करा। कोई अतिथि आ भी जाता तो उनको बहुत कम पूछता, आप खाना खाएंगे, पानी पिएंगे, चाय पिएंगे, बहुत कम पूछता। वो सोचता कि कुछ नहीं लेवे तो अच्छा है। एक बार एक कोई अतिथि आ गया, वो भी जानता था कि बड़ा कंजूस है, बड़ा कंजूस है, मक्खी चूस है ये।
आकर के बैठ गया। दरवाजा खोला उसने तो बड़ा उदास होकर खोला, सोचा मैं उदास होकर खोलूंगा तो वापस चला जाएगा। कई लोग ऐसे होते हैं, चेहरा उतार लेते हैं। जैसे घर में आते हैं ना हम लोग, तो तुरंत चेहरा उतार लेता है, उदास हो जाता है। तो फिर व्यक्ति का बैठने का मन कम करता है कि भाई अब इसके चेहरे पर खुशी नहीं है, बैठने से मतलब क्या है, चलो कम बैठते फिर लोग। ऐसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने कहा ओ हो भाई साहब कैसे हो? कहा बस ठीक है चल रहा है। कहा आओ बैठो। वो आदमी भी होशियार था, कहा हाँ बिल्कुल बैठेंगे, क्यों नहीं, आपका प्रेम है, काफी दिन हो गए आपसे मिले हुए, काफी दिन हो गए। तो कंजूस ने पूछा भोजन प्रसाद तो करके आए होंगे आप शायद, क्योंकि 12-1-2 बज गई है। उसने पूछा भी इसी ढंग से, भोजन प्रसाद तो आप शायद कर लिया होगा ना। मैंने वो सोचा कि अब बनाने का मन तो है नहीं, ठीक है मना कर दो और क्या। उसने कहा हाँ बिल्कुल भोजन प्रसाद करके आए। फिर कहा कि चाय वाय तो आप थोड़ी लेते हैं, चाय लेते हैं आप, चाय लेंगे? उसने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल आपका इतना प्रेम है, आप इतना प्रेम से पूछ रहे हो तो क्यों नहीं लेंगे। वो भी बड़ा सोच के आया था कि चाय तो पी करके जाऊंगा। अब उस कंजूस ने सोचा ए भगवान ये यम का दूत आ गया, अतिथि नहीं मानो कोई जम का दूत है। अच्छा अच्छा चाय लेंगे आप? कहा हाँ हाँ। अच्छा तो चाय लेंगे आप है ना? हाँ ठीक है। पप्पू की मां को आवाज दी, अजय सुनती हो? अंदर आवाज दी, अंदर से आवाज है हाँ बोलो। कहा कि एक चाय बना देना, खुद को पीनी नहीं, कहा एक चाय बना देना। अंदर से आवाज आई कि दूध नहीं है, दूध लेकर के आओ। अब वो व्यक्ति जो है दूध लेने के लिए निकला, तो कहा आप बैठो मैं अभी दूध लेकर के आता हूं, है ना। वो धीरे धीरे जेब में पैसे रखा और लेकर के वो बाहर आया। सोच रहा है कि जितना धीरे धीरे जाऊंगा, टाइम लगाऊंगा, इतना तो वो मेहमान रुकेगा नहीं, वो वापस चला जाएगा, ऐसा होगा। पर मेहमान ने भी सोच रखा था कि आया हूं तो चाय पी करके जाऊंगा। वो भी पक्का सोच करके आया था बंदा, आया हूं तो चाय पी करके जाऊंगा। अब वो कंजूस व्यक्ति उठा, धीरे धीरे बाहर गया, गली में गया और कृपण व्यक्ति, इस प्रकार का कृपण व्यक्ति कहते हैं अगर मर जाता है ना तो भरत उसको सोचने के विषय होता है, वो सोचने लायक होता है कि ओ हो राम राम राम, कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा। देखो दुनिया में कुछ ऐसा काम करके जाओ कि लोग आपको याद करें। आपको याद किस लिए करें? आपके अच्छे कार्यों को याद करें, आपके बुरे कर्मों को याद नहीं करें, बुरे कर्मों को याद नहीं करें। मृत्यु ऐसी होनी चाहिए, मृत्यु ऐसी होनी चाहिए। सोचिए शूद्र विप्र अवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। सोचिए पुण्यपति पंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचिए बटु निज व्रत परिहरहि, जो न गुरु आयसु अनुसर। कहा कि वो स्त्री सोचने के विषय योग्य होती है जिसने अपने जीवन में कुटिलता, कलह प्रिय थी वो जो, और इच्छाचारिणी थी, पति की बात नहीं मानती थी, घर का मर्यादा का उल्लंघन करती थी। ऐसी स्त्री कोई मर जाए उसको सोचने के विषय। अरे पिताजी नो जब तक जीवित थे तब तक भगवान राम का दर्शन करते रहे, और जब अंतिम समय आया मरते मरते भगवान राम का नाम चिंतन करते 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 गए हैं। बस अंत समय में ये कह करके गए हैं कि भरत को राजगद्दी दे देना, भरत को राजगद्दी दे देना, मेरी ओर से आशीर्वाद दे देना, ये कह करके गए हैं भरत। इसलिए तुम जाओ, ये राजगद्दी पर तुम सुशोभित होंगे और हम तुम्हारा राज्याभिषेक करते हैं। पूरी अयोध्या में से आवाज आई एक मत। वशिष्ठ जी ने खड़े होकर के पूछा क्या सब अयोध्या तैयार है?
सारी अयोध्या ने हाथ उठा करके अनुमोदन करा, हाँ हाँ महाराज, हम भरत को राजा बनाओ, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। सब तैयार हो जाते हैं, सब प्रसन्न हो जाते हैं। अगर भरत हमारा राजा बन जाएगा महाराज, ये हमारा सौभाग्य है। भरत जैसा संत हमारा राजा होगा तो आनंद ही आनंद होगा, राम का वियोग थोड़ा सा कम हो जाएगा। भरत ने कहा, महाराज शब्द आपने कुछ जो कहना था कह लिया, आपको जो बात कहनी थी कह दिया आपने, और कुछ कहना बाकी रहा? वशिष्ठ ने कहा नहीं। कौशल्या को प्रणाम करा भरत जी ने, गुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम करा। कौशल्या ने कहा, बेटा भरत तुम ही राजगद्दी संभालो। अंत में भरत ने कहा, मैया अयोध्या के लोग, गुरु वशिष्ठ जी महाराज, सब लोग यहां बैठे हैं पूरी राजसभा के अंदर, अब मैं कुछ कहना चाहता हूं, अगर गुरुदेव की आज्ञा हो तो। कहा, अब भरत जी बोले हैं। इतने समय भरत जी चुप थे, कुछ नहीं बोले थे। आज भरत जी बोले हैं, खड़े होकर के भरत जी ने कहा, महाराज भरत नाम इतना खराब है कि भरत का नाम आया राजा बनने का, जिसमें तो पूरी अयोध्या के अंदर प्रलय आ गया। भरत राजा बना नहीं है अभी तक, तो सिर्फ मेरी मां ने, महाराज मां शब्द हटा दिया, मां तो नहीं कहते हैं महाराज, महाराज की रानी ने भरत का नाम लिया राजा बनाने का, जिसमें तो कहते हैं पूरा का पूरा अयोध्या में ऐसा भयंकर महात्म हो गया। मेरे पिताजी चले गए मुझे छोड़ करके, परम धाम सिधार गए, मेरी माताएं विधवा हो गई, मेरे भैया राम लखन माँ सीता मुझे छोड़ करके 14 साल के लिए चले गए। पूरी अयोध्या में महात्म छाया हुआ है, किसी में अयोध्या में किसी घर में दीपक नहीं जलता है, सिर्फ मेरे नाम लेने मात्र से इतना कुछ हो सकता है। तो गुरुदेव इस दुष्ट भरत को अगर राज्य गद्दी मिल जाएगी ना, तो पूरी की पूरी धरती रसातल में चली जाएगी महाराज, पूरी की पूरी रसातल में चली जाएगी धरती। मेरे जैसे दुष्ट को आप राजा मत बनाइए, मेरे जैसे दुष्ट को महाराज। और एक बात कहे, गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी, सोनि मन मुदित करिए भली जाने। मैंने तो ऐसा सुना है, मैंने तो ऐसा पढ़ा है, संतों से सुना है, गुरु का, माता पिता का, स्वामी का जो वचन होते होने, वो सब जो है दूसरों का भला करने वाले होते हैं, सामने वाले का। पर यहां मेरा भला दिखता नहीं है। आप जो कोई भी मुझे राजा बनाने के लिए बैठे हैं ना महाराज, ये राज सिंहासन मेरे लिए नहीं बना है, ये राज सिंहासन तो भगवान राम के लिए है। लेकिन महाराज आप कह रहे हो कि तुम्हारे पिताजी का आदेश है। अगर आप पिताजी का आदेश का इतनी ही पालना करना जानते थे, इतनी आप पिताजी के आदेश को मानते थे, तो आदेश का उल्लंघन मैं नहीं कर रहा हूं, आदेश का उल्लंघन तो आप लोगों ने किया। गुरुदेव को कहने लगे, सबको कहने लगे, पिताजी के आदेश का उल्लंघन मैं नहीं कर रहा हूं, बल्कि पिताजी के आदेश का उल्लंघन आप लोगों ने करा है। अगर मेरी महाराजा की रानी ने अगर भरत का राजपद मांगा है, तो पहले आपको भरत को बुलाना चाहिए था। अगर उन्होंने कहा है कि भरत को राजा बना दो, तो आपका फर्ज बनता है कि ननियाल से मुझे बुलाया जाए और मुझे राजा बनाया जाए, और फिर मैं देखता, मैं राजा बनने के बाद में मेरे राम को कौन 14 साल का वनवास भेजता है, फिर मैं देखता। महाराज आप ज्ञान की बातें कर रहे हैं, आप ज्ञान का पाठ पढ़ा रहे हैं, धर्म की नीति की बातें कर रहे हैं, नीति तो आपने तोड़ी है। भरत जी उल्टा उनको कहने लगे, और मैं कहता हूं मेरे जैसे को दुष्ट को तो इस धरती पे जीने का अधिकार नहीं है। इसलिए मेरा ऐसा कहना है कि मेरे को इस प्रकार का राजपद नहीं दिए महाराज। एक काम करें, ये जिसका है ना उसको सौंप देते हैं, जिसका है ये उसको सौंप देते हैं। इस प्रकार से काफी लंबी चौड़ी वार्तालाप होती है। अंत में भरत जी ने तो मना ही कर दिया, कहा नहीं,
मेरे राम का ये राजगद्दी है, मेरे राम ही राजा होंगे, बस राम के अलावा इस गद्दी पर कोई नहीं बैठ सकता। भरत तो नहीं बैठेगा इस राजगद्दी पर। मुझे क्षमा करना गुरुदेव, मुझे क्षमा करना। मैं चाहता हूं मैं राम के पास में जाऊं, मैं राम को लेकर के आऊं। मैं राम का दास हूं और मैं जाकर के अगर चरणों में गिर जाऊंगा, चरणों को लिपट जाऊंगा, मैं राम को कहूंगा आप पुनः अयोध्या पधारो, मेरा विश्वास है राम वापस आएंगे। मैं राम को लेने के लिए जाऊंगा, कल सवेरा होते ही मैं राम को लेने जाऊंगा। हम दोनों भाई हमारे राम को लेकर के आएंगे। जैसे ही कहा राम को लेने जाऊंगा, वशिष्ठ जी ने कहा बेटा भरत फिर तो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। माताओं ने कहा फिर तो हम भी चलेंगे। सारी अयोध्या की राजसभा ने कहा भरत फिर तो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, हमारा भी उद्धार हो जाएगा। भगवान कहते हैं ना, तुम जब भी आओ मिलने के लिए किसी संत को साथ में लेकर के आओ, मैं बड़ी सहजता से मिल जाऊंगा। भरत हमें भी साथ में ले चलो। भरत ने कहा मैं किसी को नहीं रोकने वाला। भगवान राम ने सबको मना करा। देखो भगवान राम को सबने मना करा। भगवान राम ने अयोध्या के लोगों को कहा कि तुम मेरे साथ मत चलो। कोल किरात जाति के जो लोग थे वो भी भगवान के साथ में जाना चाहते थे चित्रकूट तक, लेकिन सबको भगवान ने रोक दिया। कहा नहीं, तुम आना चाहते हो ना, मेरे साथ मत आना, तुम आना पीछे एक संत आएगा, संत आएगा, उस संत के साथ में आना। संत के साथ मेरा दर्शन तो किसी संत के साथ करोगे ना तो आनंद होगा, आनंद आ जाएगा। सवेरा होता है, सारी अयोध्या के लोग तैयार हो जाते हैं भरत जी के साथ में चलने के लिए। भरत जी महाराज तैयार हो जाते हैं, माताएं तैयार हो जाती है, लेकिन माँ कैकेयी भरत जी ले जाना नहीं चाहते हैं। माँ कैकेयी को भरत जी की इच्छा नहीं है। भरत जी को मालूम चलता है माँ कैकेयी को भरत मुझे साथ में ले जाना चाहता नहीं है। कौशल्या के पास में आई कैकेयी, रोने लगी। कैकेयी ने कहा माँ कौशल्या जी, मैं इतनी अभागिन हूं, मैं इतनी पापिन हूं कि आज मैंने अपना पति को खो दिया, मेरे मांग का सिंदूर मिट गया, मैंने मेरा बेटा खो दिया भरत को, मुझे मां कहने के लिए तैयार नहीं है और मेरा इतना भयंकर अपराध हो गया है, अब मुझे वो साथ में ले जाना नहीं चाहता है, आप कृपा करिए। मां कौशल्या ने कहा कौन? भरत? बहन, तू मेरी छोटी बहन है, भरत की ताकत है वो साथ में ले जाएगा नहीं। कौन होता है भरत? मैं तेरे को साथ में लेकर के जाऊंगी, तू मेरी बहन है, हम सब साथ चलेंगे। कौन होता भरत मना करने वाला? बुलाया भरत को। भरत क्या माँ कैकेयी को साथ में नहीं ले जाओगे? कहा नहीं माँ। कहा क्यों? कहा जिस कैकेयी के कारण से पूरा ये इतना बड़ा बाउंडर खड़ा हुआ है ना, अब मैं नहीं चाहता हूं कि वापस वो उसका मुख मेरा राम देखे। कहा नहीं भरत, ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत बात है बेटा। भरत कैसा भी हो ये माँ है और साथ में लेना होगा। फिर बहुत समझाया माँ कौशल्या ने। फिर भरत जी तैयार होते हैं, बूढ़े लोग बच्चे सब जवान साथ में तैयार हो जाते हैं। जिसको भगवान लेकर के नहीं गए हैं ना, आज भरत जी कह रहे हैं भगवान तुम सबको छोड़ करके गए हैं ना, आज मैं तुम सबको साथ में लेकर के जाऊंगा। हाथी घोड़े पालकियां रथ सब लगा दिए। कहते हैं महाराज सारी अयोध्या की जनता चलने लगी। सबसे आगे गुरु वशिष्ठ जी महाराज चल रहे हैं, सबसे आगे उनका रथ चल रहा है गुरु वशिष्ठ जी का। फिर पीछे माताएं, फिर भरत जी महाराज और सारी पीछे जनता चल रही है। सब अपने अपने साधनों के द्वारा, कोई घोड़ों पर चल रही है, कोई बैलगाड़ियों पर चल रही है, कोई किसी में चल रही है, सब अपनी सुविधा से चल रही है। और भरत जी महाराज तो बस पैदल चलना चाहते हैं। भरत जी महाराज ने कहा मेरे राम अगर पैदल गया है तो मुझे तो धरती पर चलने का भी अधिकार नहीं है, मुझे तो धरती पर भी नहीं चलना चाहिए। ऐसा सोच करके वो तो पैदल चलना चाहते हैं बिना चप्पल के। भरत जी महाराज हा राम हा राम हा राम करते हुए चल रहे हैं। और भरत जी महाराज भगवान से मिलने जा रहे हैं। आंखों में पानी है भरत जी महाराज के और होठों पर भगवान का नाम है और पैरों में छाले पड़ जाते हैं भरत जी महाराज के।
और गाते जा रहे हैं भरत जी महाराज। क्या गाते जा रहे हैं? मिल जाओ राम तरस रही अखियां, हो मिल जाओ राम तरस रही अखियां, मिल जाओ राम तरस रही अखियां, तरस रही अखियां बरस रही अखियां, तरस रही अखियां बरस रही अखियां, मिले जाओ राम तरस रही अखियां, मिले जाओ राम तरस रही अखियां, तरस रही अखियां बरस रही अखियां, तरस रही अखियां बरस रही अखियां, मिले जाओ राम तरस रही अखियां। भरत जी रोते जा रहे हैं, प्रभु मुझे गले लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? कहीं मुझे ऐसा तो नहीं कह देंगे जा तू दुष्ट है, तू दुष्टा का पुत्र है तो तू कैकेयी का बेटा ना, ये दिखावा करने के लिए क्यों आया है? कहीं मुझे रोक तो नहीं देंगे? कहीं मुझे वापस तो नहीं भेज देंगे? कहीं मेरा नाम सुनकर के आगे तो नहीं चले जाएंगे भगवान राम? ऐसा तो नहीं हो जाएंगे? फिर कहा नहीं नहीं, मेरा राम का नाम तो एक और है। पावन है तू पतित पावन को, पावन है तू पतित पावन को, सावन जैसी बरस रही अखियां, हो मिले जाओ राम बरस रही अखियां, मिले जाओ राम बरस रही अखियां, बरस रही अखियां तरस रही अखियां, बरस रही अखियां तरस रही अखियां, मिल जाओ राम तरस रही अखियां। भरत जी रोते जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं, जो कोई कहता राम मोही मिलिए। भरत जी की दशा क्या है? भरत जी को कोई कहता है ना कि मुझे राम मिले हैं, भरत जी उसको गले लगा लेते हैं, उसके चरणों की धूल को माथे पे लगा लेते हैं और होठों पे लगा करके जीभ पे रख लेते हैं। जो कोई कहता राम मोही मिलिए, एवं सोध बरस रही अखियां, मिले जाओ राम तरस रही अखियां, मिले जाओ राम तरस रही अखियां, तरस रही अखियां बरस रही अखियां, तरस रही अखियां बरस रही अखियां, मिले जाओ राम तरस रही अखियां। राम का कहता है कोई मुझे राम ने मिले हैं, उसको ही गले लगाने लग जाते हैं। इतना इतना इतना
भाव आवेश हो गया, इतना भाव आवेश हो जाता है, भरत जी महाराज के शरीर में फफोले पड़ जाते हैं। जब मालूम चला कौशल्या को कि भरत पैदल चल रहा है, कौशल्या ने कहा मेरी पालकी भरत के पास ले चलो। भरत के पास आई मां कौशल्या, कहा बेटा भरत ये क्या कर रहे हो तुम पैदल चल रहे हो? अरे तुम पैदल चल रहे हो ना तो सारे लोग देखो वो पैदल हो गए। कहा हमारा राजा भरत है अभी और वो पैदल चल सकता है तो हम फिर गाड़ियों पे क्यों बैठे? सब दुनिया के लोग पैदल चलने लगे हैं, अयोध्या के सारे लोग। और देख बेटा कुछ वृद्ध भी है, कुछ माताएं बहनें हैं, स्त्रियां हैं, वो बस की दात नहीं है पैदल चलना। बैठ जाओ तुम बैठ जाओ। भरत जी ने नियम बनाया था कि मैं पैदल चलूंगा, भगवान तक पैदल यात्रा करूंगा, लेकिन नियम टूट गया। क्यों? किसी ने कहा भरत का नियम क्यों टूट गया? भरत तो संत हैं, वो तो नियम पर अडिग रहते हैं। कहा देखो भरत का नियम इसलिए टूट गया है कि भरत ने घोषणा कर दी भाई अब जो जावे जैसे चला जाए, कोई रथ में बैठ करके जाना चाहे तो जाए, कोई घोड़ों पर बैठ करके जाना चाहे तो जाए, कोई कैसे भी जाना चाहे पालकी आदि में, हम तो चलेंगे पैदल। घोषणा कर दी। व्यक्ति को कुछ भी करना है ना, त्याग करना है, उसकी घोषणा मत करो। आप अपने जो कर्म करने वाले हो ना भगवान के चरणों में समर्पित, उसकी घोषणा मत करो, गुप्त रखो। गुप्त रखोगे ना तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। भरत जी ने यही घोषणा कर दी। हम दुनिया के लोग क्या करते हैं, कुछ भी करते हैं ना भला काम तो हम घोषणा करते हैं। बुरा काम करते हो तो गेट बंद करके करते हो कि दुनिया के लोग नहीं देखे। अच्छा काम करते हो तो टीवी में आते हो, अखबार में छपना चाहते हो, मोबाइल में आना चाहते हो, फोटो में दिखना चाहते हो, अच्छा काम कर रहे हो। इसलिए उल्टा होना चाहिए, होना ये चाहिए बुरा काम प्रकट करो। कोई अपराध करा है तो प्रकट करो कि मेरे से ये गलती हो गई, मेरे से ये अपराध हो गया है, प्रकट कर दो अपराध को, प्रकट कर दो। भरत जी से यही गलती हो जाती। भरत जी को बैठना पड़ा, रथ में बैठना ही पड़ा, नियम टूट गया भरत जी का। देखो ये बाधा है, ये पहली बाधा आई है भरत जी के रास्ते के अंदर। और जैसे ही तमसा नदी को पार करा, गंगा का तट आने लगा, गंगा का वहां गंगा श्रृंगवेरपुर का जो जंगल था उसमें प्रवेश करा और उन निषाद जाति के लोगों को मालूम चला है ओ हो बहुत बड़ी सेना आ रही है, और पता चला है कि भरत आ रहा है। और सारी सेना को लेकर के भरत जी जा रहे थे, सारी तैयारी कर रखी थी भरत जी ने, क्योंकि जानते हो ना जब किसी को राजा बनाया जाता है, भरत जी ने सोचा कि राम अगर राजा नहीं बनेंगे तो वही राजा बना देंगे भगवान राम को। और जब राजा बनाया जाता है ना तो सारे तीर्थों का जल लाना पड़ता है, सारे समुद्रों का जल लाना पड़ता है, सब जगह की मिट्टी लानी पड़ती है, सारी सेना समर्पित करनी पड़ती है, चतुरंगिणी सेना, तब जाकर राजा घोषित होता है। तो भरत जी ने सोचा मैं सबको साथ में ले चलता हूं, इसलिए सारी सेना को साथ में लिया। श्रृंगवेरपुर के लोगों को मालूम चला कि भरत आ रहा है, लगा कि ये तो युद्ध करने जा रहा होगा। जाकर के कहा निषाद राज गोहे से महाराज, कहा कि हाँ अरे महाराज राम का छोटा भाई भरत आ रहा है, सारी चतुरांगिणी सेना लेकर के, मानो युद्ध करने जा रहा है। देखा पहाड़ पर खड़े होकर के निषाद राज गोहे ने देखा, ओहो सारी सेना आ रही है, धूल उड़ रही है, शस्त्रों से सुसज्जित सेना है। तुरंत फड़कने लगा उसकी बाहें, समझ गया लगता है कि भरत ने अपने आप को बहुत ज्यादा ताकतवर मान लिया है। भरत को नहीं पता है राम अकेले नहीं है, राम की रक्षा करने वाले हम लोग हैं। भले ही राम ने अयोध्या का त्याग कर दिया है तो क्या हुआ, हम सारे कोल भील जाति के लोग भगवान राम की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि दे देंगे, लेकिन भरत को इस गंगा नदी से पार नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। सारी नावों को पलटी दे दी जाए,
एक भी नाव गंगा में नहीं रहनी चाहिए। भरत अपने आप को क्या समझता है, अरे जहर की जो बेल होती है ना, उससे कोई फल नहीं लगता है। अरे इसकी माँ कपटी थी, ऐसी माँ ने जहर था तो बेटा अच्छा कैसे हो सकता है? कैकेयी का ही तो बेटा है तो कैकेयी का ही बेटा। भरत सोच रहा होगा कि मैं 14 वर्ष के लिए राजा बन गया हूं, 14 साल के बाद में राम वापस आकर के राज्य नहीं मांगे, इसलिए मैं राम को जंगल के अंदर ही सेना से जाता हूं और कंठ काट करके निष्कंटक राज्य करूंगा। ऐसा भरत ने सोचा होगा, लेकिन गुह कहता है ऐसा हम होने नहीं देंगे। क्यों, क्या कहना चाहते हो? सब निषाद जाति के लोगों ने कहा हाँ हाँ महाराज, आप चिंता न करो, हम आपके साथ में तैयार हैं। भले ही हमारी लाशें बिछ जाए, भले ही हमारी लाशों के ऊपर से उसको निकलना पड़े, भरत जी को हम जाने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे। ये दूसरी बाधा, भरत जी की दूसरी बाधा आई है। देखो बंधुओं, जीव जब ब्रह्म की तरफ यात्रा करता है ना, तो कई संसार के लोग आपको बीच में रोकना चाहेंगे, कई लोग, लेकिन आप तो रास्ते पे चलते रहिए, चरे वेती का भाव लेकर के। सारी सेना को आदेश दे दिया, सारी सेना को निषाद राज गुह ने, सब तैयार हो जाओ, जिसके हाथ में जो शस्त्र है उठा लो, तैयार हो जाओ, चलो युद्ध करने के लिए। जैसे ही निषाद राज ने कहा, लगाई टंकार लगती है, ढोल बजते हैं, युद्ध करने निकल पड़ते हैं। उसी समय छींक आती है। निषाद ने कहा अपसुकन हो गया, छींक आई। तब एक बूढ़ा निषाद था जाति का, उसने कहा महाराज, कोई भी काम बिना विचारे नहीं करना चाहिए, कोई भी काम बिना विचारे नहीं करना चाहिए। जरा पहले पता तो करो कि क्या पता ये युद्ध करने जा रहा है या मैत्री करने जा रहा है। हो सकता है मैत्री करने जा रहा होगा, मित्रता करने जा रहा होगा। भरत, ऐसे बिना विचारे करोगे तो बाद में पछताना पड़ सकता है, ऐसा काम मत करो। कहा कि परीक्षा कैसे ले, कह परीक्षा ऐसे लो, 3 टोकरियों में 3 प्रकार की वस्तुएं भेजो खाने के लिए, एक में तामसी, एक में राजसी, एक में सात्विक, 3 प्रकार की। एक में फल फूल भेजो, एक में अन्न इत्यादि भेजो, और एक के अंदर भेजो तुम तामसी, मांस आदि, मछलियां आदि। तीनों टोकरियां उनको सामने भेंट रूप भेजो, और वो जिसको स्वीकार कर ले समझ जाएंगे कि ये मतलब उसी ढंग से जा रहे हैं। अगर उन्होंने मांस आदि को, तामसी वस्तुओं को ग्रहण करा तो हम समझ जाएंगे ये युद्ध करने जा रहे हैं। अगर राजसी भेजा है तो फिर मित्रता करने जा रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर ये सात्विक फल फूल आदि ग्रहण करते हैं तो समझ जाए ना कि ये भगवान राम को लेने के लिए जा रहे हैं, लेने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तीनों तैयारी, टोकरियां 3 तैयार करी गई। निषाद राज गुह है, कुछ लोगों के साथ में चलता है, और उधर वशिष्ठ जी ने भरत से कहा, भरत बेटा, वो सामने जो आ रहा है ना, तुझे पता है कौन है? कहा महाराज मैं नहीं जानता हूं। कहा वो निषाद राज गुह है। सुमंत्र ने कहा भरत जी, वो निषाद राज गुह है, वही तो है हमारे आपके राम का सत्कार करा। आपका राम एक रात्रि इसके गांव में रुके हैं, इसने कुटिया बनाई, इससे राम ने गले लगाया, ये बड़ा सौभाग्यशाली है, ये राम का मित्र है। ऐसा कहा, भरत जी तो छलांग लगाते हैं, सीधा रथ से कूदते हैं और कहा मित्र 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 निषाद राज, मित्र राजा गले लग जा। और कहते हैं निषाद राज को भाग करके गले लगाते हैं, मित्र तूने राम को गले लगाया ना, तू मुझे भी गले लगा ले, मैं प्रणाम करना चाहता हूं तेरे से। राम कहाँ गए हैं, राम कहाँ है? इस प्रकार से जब निषाद ने सोचा, ओ हमसे तो अनर्थ हो जाता, भरत जैसे संत का अपमान हो जाता। निषाद राज गुह ने क्षमा मांगी, महाराज हमें पता न चला, हम तो पता नहीं क्या करने वाले थे, लेकिन भला हो एक बुजुर्ग का हमें बचा लिया। और सारी चीजें रखी जाती है सामने, सबको लौटा दिया, सबको लौटा देते हैं। न तो राजसी चाहिए, न तामसी, न रजोगुणी, कोई कुछ भी नहीं चाहिए महाराज।
कुछ भी नहीं चाहिए। वो तो त्रिगुणातीत हो चुके हैं, उन तीनों चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं महाराज भरत, तो सबसे ऊपर, किसी को स्वीकार नहीं करा। कहते हैं वो कुटिया बताई गई जहाँ पर भगवान रात्रि विराजमान करते हैं, उस कुटिया के बाहर परिक्रमा करते हैं, कुटिया की रज को लेकर के मुख में रखते हैं, इस प्रकार से वहाँ पर रुकते हैं। सवेरा हुआ, पुनः वहाँ से यात्रा प्रारंभ होती है, सीधे भरद्वाज आश्रम आते हैं। प्रयागराज में जैसे ही आए हैं भरत जी महाराज, प्रयागराज का दर्शन करा है, जहाँ त्रिवेणी संगम है ना, वहाँ आकर के दर्शन करते हैं भरत जी महाराज। प्रयागराज को प्रणाम करा है। प्रयागराज के पास में भरद्वाज जी का आश्रम था, भरद्वाज जी साथ में है, ऋषि साथ में है। ऋषि ने जब देखा भरत आया है, भरत को दर्शन कराया प्रयागराज का, और प्रयागराज ने साक्षात दर्शन दिया है। गंगा का पानी श्वेत, यमुना का पानी श्याम, दोनों का जब दर्शन करते हैं, वहाँ पर भरत जी की आंख में आंसू आ जाते हैं। क्या देखते हैं? एक मेरे श्याम भगवान राम गंगा की तरह, और यमुना महारानी भगवान राम यमुना की तरह श्याम है, और धवल मेरी माँ सीता है। इस प्रकार का दर्शन करते हैं उन नदियों के अंदर। और प्रयागराज ने साक्षात प्रकट होकर दर्शन दिया। कहा महाराज मांगो, क्या चाहिए आपको, जो कुछ भी चाहिए आपको। कहा आप क्या देना जानते हो, आपके पास में क्या? कहा सब कुछ है मेरे पास में, जो कुछ मांगोगे आप मैं वो ही दूंगा। धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ। भरत जी ने कहा एक काम करो, मुझे जो नहीं देना है ना वो पहले दे दो। कहा कि क्या? भरत जी ने अलग ढंग से मांगा। क्या मांगा? भरत जी ने कहा हे प्रयागराज महाराज, आप देना चाहते हो ना तो हमें एक चीज दे दी। धर्मन अर्थन काम रुचि गति न चहु निर्वाण। क्या कहा? धर्मन अर्थन काम रुचि गति न चहु निर्वाण। ना तो मुझे धर्म चाहिए, ना अर्थ चाहिए, ना काम चाहिए, ना मुझे मोक्ष चाहिए। कहा महाराज मेरे पास तो ये चार चीजें तो है। भरत जी ने जो नहीं चाहिए ना वो पहले मांगा, मुझे धर्म नहीं चाहिए। ऐसा धर्म किस काम का जिस धर्म के चलते एक बार भी मेरे राम अपने पिता दशरथ से ये नहीं पूछ सके कि पिताजी मुझे वनवास क्यों भेजा जा रहा है, मेरा अपराध क्या है। इतने धर्मशील, इतने मर्यादित हमारे राम, ऐसा धर्म मुझे नहीं चाहिए। अर्थ, वो अर्थ नहीं चाहिए जिस अर्थ ने पूरी अयोध्या में अनर्थ करवा दिया हो, वो अर्थ नहीं चाहिए। काम, वो काम भी मुझे नहीं चाहिए जिस काम के वशीभूत होकर के मेरे पिता ने अपनी रानी को वरदान दे दिया, वो काम नहीं चाहिए। वो मोक्ष भी नहीं चाहिए जिस मोक्ष में भगवान के चरणों से दूरी हो जाए, वो मोक्ष भी नहीं चाहिए। तो कहा क्या चाहिए महाराज? कहा जन्म जन्म रति राम पद, जन्म जन्म रति राम पद ये वरदान न आन। मुझे जन्म 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 जन्मांतर तक भगवान के चरणों में प्रीति हो, भगवान के चरणों की सेवा हो, बस भगवान के चरणों में स्थान मिले मुझे, बस ये चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा जब कहा प्रयागराज ने तो नीचा मुंह कर लिया। कहा महाराज मेरे पास तो ये चार चीजें हैं, जो भी आता है यही मांगता है, आपने तो अलग चीज मांग ली जो मेरे पास में नहीं है। फिर भी मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। ऐसे दर्शन करके वहां से आश्रम में आते हैं। भरद्वाज ने सोचा कि मैं भरत का स्वागत कैसे करूंगा, ये तो राजा है, महाराजा है, इसका स्वागत किस प्रकार से करूंगा, सोच रहे थे। वो फिर सोचा ओहो, अपनी सिद्धियों को बुलाया, अष्ट सिद्धियों को, नव निधियों को बुला करके कहते हैं भरद्वाज ऋषि ने उसे प्रयाग के अंदर ऐसा वैभव स्थापित किया, ऐसा वैभव बना दिया जो अयोध्या में नहीं है, स्वर्गलोक में नहीं है। सारा चारों ओर
पूरी अयोध्या के लोगों के लिए ऐसा वैभव हो गया। महाराज बड़े सुंदर सुंदर महल हो गए, बड़े सुंदर सुंदर उसके अंदर पलंग हो जाते हैं, ऐसे सुंदर मखमली वहां पर बिछाए हुए 56 प्रकार के भोजन हो जाते हैं, दास दासियां नौकर चाकर सेवा में लग जाते हैं, ऐसे इतने सारे लोग सेवा में लग जाते हैं। भरत जी मन ही मन समझ गए, भरद्वाज ऋषि हमारे साथ चालाकी कर रहे हैं, हमारी परीक्षा लेना चाहते हैं कि किस प्रकार से ये लोग कहीं आसक्त तो नहीं हो जाते हैं इन सबको चंदा चकाचौंध को देख करके। भरत जी ने सबसे कह दिया, देखो भाई अपने विवेक से काम लेना, ये संतों की कृपा है, संतों की कृपा के कई प्रकार बरसते रहते हैं, अपने विवेक से काम लेना। मतलब भरत जी कहना चाहते हैं, भगवान को प्राप्त करना चाहते हो ना, ये सारी सुख सुविधाओं का त्याग करके ही भगवान प्राप्ति हो सकती है। सारी रात भरत जी तो अपने आसन पर बैठे रहे, उन मखमली गद्दों को, उन पलंगों को आई थी रात्रि के अंदर, कहते हैं बड़ी सुंदर नृत्यांगनाएं आती है, बड़ी सुंदर स्त्रियां आती है, कांचन में दूध लाती है, भरत जी दूध पिलाना चाहती है, पर भरत जी समाधि में बैठे हैं, राम राम कर रहे हैं, किसी से कोई मतलब नहीं। ये प्रलोभन है, ये तीसरी बाधा है। ये संसार होता है ना, भक्ति के पथ पे चलोगे आपको प्रलोभन पर प्रलोभन देंगे, प्रलोभन पर प्रलोभन देंगे आपको, प्रलोभन पर। चकवा चकवी की स्थिति कैसे होती है, जैसे शाम हो जाती है, चकवा नदी के इस किनारे, चकवी इस किनारे, जैसे ही महाराज रात्रि को फिर मिलते नहीं है, दिन भर नहीं मिलते, रात्रि को मिलते, क्षमा करना। ऐसा कहते हैं भरत जी महाराज तो इस प्रकार से रात्रि भर निवास किया है। भरद्वाज ऋषि ने सवेरे समझ लिया कि हाँ भरत सही है, ये संत है, इसको कोई रोक नहीं सकता, आशीर्वाद दे दिया। वहां से भरत जी आगे चलते हैं। महाराज देवताओं को मालूम चला, भरत जी की ऐसी दशा देख करके देवताओं को पता चला कि ओ हो भरत जी इस ढंग से जाएंगे, इनके तो हालत खराब हो रखी है, राम राम से पूरा रोम रोम बोल रहा है, कहीं ये राम को लेकर के वापस अयोध्या आ गए तो हमारा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, रावण को कौन मारेगा, रावण को कौन मारेगा। इंद्र ने धरती को कहा, सुनती हो, धरती में से कैसे भी करके भरत राम तक नहीं पहुंचना चाहिए, कुछ भी हो जाए। धरती ने कहा मैं क्या सेवा करूं, कहा कि तू अपने अंदर से इतने कंकड़ पत्थर, इतने कांटे, ऐसा रास्ता बना दे कि भरत जहां पैर रखे वहां खून की फुहार छूट पड़े, खून की धारा छूट जाए, अयोध्या के लोग यहां से लौट करके चले जाए, ऐसा रास्ता कर दे। पवन देव को बुलाया, तू इतनी गर्म हवा छोड़, ऐसी गर्म पवन चला कि पूरा शरीर जलने लग जाए भरत का, ऐसा चला। सूर्य को आदेश दिया, तू इतना तेज डाल, इतना गर्म अपनी किरणों को छोड़ कि शरीर जलने लग जाते। कहते हैं सबको कहा, और जब ऐसा करने लगा, ऐसी धरती के अंदर से तपन उठने लगी, कंकड़ पत्थर लगने लगे, भरत जी का रोम रोम जलने रहा, लेकिन भरत जी को कुछ भी पता नहीं है। भरत जी का सारा शरीर रोम रोम में से भगवान का नाम निकल रहा है, उनको कोई तकलीफ नहीं हो रही। इस प्रकार का देवताओं ने जब कोप करा, बृहस्पति ने फटकारा, है चंद इंद्र पागल हो गया है, तू मूर्ख हो गया है, शर्म आनी चाहिए तुझे, तू किसके साथ में कर रहा है, जल करके राख हो जाएगा कीट पतंगे की तरह। तुझे पता है भगवान कहता है मेरा कोई अपराध कर देता है मैं छोड़ सकता हूं, मेरे भक्त का कोई अपराध करता है मैं नहीं छोड़ता हूं, और तू भरत जी का अपमान कर रहा है, भरत जैसे संत का अपमान कर रहा है। फटकार लगाई, फटकार भयंकर। इंद्र ने माफी मांगी, सारे के सारे फिर अनुकूल हो जाते हैं, पहले प्रतिकूल हो गए फिर अनुकूल हो जाते हैं, धरती भी अनुकूल हो जाती है, पवन बहने लगी ठंडी ठंडी, सूर्य अपने तेज को कम कर देता है, ऐसी अनुकूलता हो जाती है। ये चौथी बाधा। जब आप संसार की बात नहीं मानोगे तो संसार फिर आपको ऐसे परेशान करेगा, पहले प्रलोभन देता, फिर प्रलोभन से नहीं मानोगे तो फिर वो आपसे प्रतिकूल हो जाएगा। ये संसार का काम है बंधु, पर ध्यान रखना हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, चरे वेती चरे वेती चरे वेती, हमें रुकना नहीं चाहिए, बस ये ध्यान रहे। यहां भरत जी महाराज और आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे
गंगा तट, प्रयागराज, इनसे आगे निकलते हैं। अब चित्रकूट दूर से दिखने लगा है भरत जी महाराज को। बीच में लोग मिलते हैं भरत जी महाराज को, निषाद जाति के कोल, किरात, भील। कहा महाराज भगवान यहाँ से पधारे हैं। इतना कहते हैं। कहा आपने देखा? कहा बिल्कुल हमने देखा भगवान, एक यहाँ रुके हैं भगवान कुछ समय के लिए, और उनको गले लगा लेते हैं। उनको गले लगाकर उनको प्रेम करते हैं उनको महाराज भरत। ऐसे करते करते चित्रकूट दूर से दिखाई दिया। अब भरत जी ने कहा शत्रुघ्न अब मैं पैदल नहीं चलूंगा, अब तो मेरा राम का आश्रम आ रहा है, चित्रकूट आ रहा है ना, अब तो मैं यहाँ से दंडवत करता चलूंगा। भरत जी ने दंडवत करना शुरू कर दिया। वहां से वो सोचा लोग मुझे परेशान करेंगे, सबके साथ रहूंगा, दंडवत करूंगा, तो भरत जी अलग से चले जाते हैं, भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, और वहां से दंडवत करते हुए दोनों भाई जाते हैं। और कुछ लोग पहुंच जाते हैं चित्रकूट, जाकर के कहते हैं भगवान राम से, महाराज महाराज बहुत बड़ी सेना आ रही है, बहुत बड़ी सेना आ रही है। कहा कौन आ रहे? कहा कि अयोध्या का राजा बता रहे हैं भरत आ रहा है महाराज, सारी सेना को लेकर के आ रहा है, चतुरांगिनी सेना साथ में है। जैसे ही भगवान राम ने सुना, भगवान तो प्रसन्न हो गए। सुनते जा रहे हैं, प्रसन्न होते जा रहे हैं। पर यहाँ तो लक्ष्मण जी का मामला चारा पास हट गया पारा। लक्ष्मण जी ने कहा भरत आ रहा है? कहा हाँ महाराज, और साथ में सेना है, सुसज्जित सेना। कहा हाँ। लक्ष्मण जी क्रोध आ गया। कहा हे भगवान राम, लगता है भरत भूल गया है। महाराज विष के बेल से विष ही का ही फल निकलता है। इस मां जैसी मां होती है वैसा ही पुत्र होता है। मुझे पता था भरत ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है, भरत तो वैसा ही निकला महाराज। और क्रोध आया। क्रोध के अंदर लक्ष्मण जी क्या क्या बोलने लगे, कहने लगे अरे भरत को पता नहीं है। फड़फड़ाने लगे भरत जी महाराज का नाम सुनकर के लक्ष्मण जी। कहा भरत नहीं जानता होगा कि भगवान राम अकेले हैं, नहीं है, उनके साथ में लखन भी गया है। आने दो भरत को। आज तो भरत को इस रणा क्षेत्र के अंदर अगर सामने बचाने के लिए भगवान शंकर भी आ जाएंगे, उनको भी मैं मौत की घाट उतार दूंगा। पर भगवान आप चिंता मत करना, आप तक भरत नहीं पहुंच पाएगा, आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा, मैं भरत को पहले ही मार दूंगा। भरत ने सोचा होगा राम जंगल में अकेला है, उसको नहीं पता कि राम के साथ लक्ष्मण भी रहता है। क्रोध आ गया, अहंकार भी आया तो क्रोध आया। पर क्रोध के अंदर आज भगवान राम पर क्या बीती होगी जब ऐसा सुना कि भरत को मैं मार दूंगा। आकाशवाणी होती है। कहा आवेश में आकर लखन जी ऐसा कुछ नहीं करना है, बिना सोचे कुछ नहीं करना है। फिर शांत होते हैं। भगवान ने कहा लखन एक बार तो ब्रह्मा जी भी आकर के मुझे कह देना भरत गलत है, मैं स्वीकार नहीं करता। भरत कभी गलत नहीं हो सकता है। भरत तो रघुवंश की वो दीपक है, दीपक है। ऐसा जब जाना तो फिर लक्ष्मण जी शांत होते हैं, क्षमा मांगते हैं। फिर भरत जी जैसे चित्रकूट की वो कुटिया ऊपर दिखाई दी, और भरत जी तो बस ऐसे दशा हो जाती है भरत जी की, व्याकुल दशा में। भगवान राम उस समय ऋषि मुनि आए हुए थे, चर्चा कर रहे थे, ज्ञान की चर्चा कर रहे थे ऋषि मुनियों के साथ में। लक्ष्मण जी भगवान के पीछे खड़े थे, भगवान विराजमान थे, लक्ष्मण जी पीछे खड़े थे भगवान राम का दर्शन करने के लिए। पता है भरत जी कहां से आए? जो आश्रम का जो मुख्य द्वार था उधर से नहीं आए। भरत जी ने कहा मेरे जैसा दुष्ट सामने कैसे जाएगा? मैं तो बड़ा पापी हूं, अधम हूं, निर्लज्ज हूं, मुझे तो भगवान के सामने जाने का अधिकार नहीं है, पीछे के दरवाजे से जाऊंगा। और भरत जी महाराज पीछे के दरवाजे से आए, और जैसे दरवाजे पर आए भरत जी महाराज तो वहीं पर पछाड़ खा करके गिर जाते हैं। हा राम हा राम हा राम हा राम। महाराज ऐसे पड़ जाते हैं जैसे लाठी पड़ती है, गिर जाते हैं भरत जी महाराज। लक्ष्मण जी ने देखा राम का तो मुख इधर है, पीछे गिरे हैं भरत जी। भगवान को तो पता नहीं। लक्ष्मण जी देखा, लक्ष्मण जी देखा मैं जाकर उठा लूं भरत को और क्षमा मांगू भरत जी से मैं पहले जाकर के। पर सोचा मैं राम की सेवा में खड़ा हूं, क्या करूं मैं। मन आज पहली बार लक्ष्मण जी का वहां चला गया, तन खड़ा है। काफी देर तक भरत जी पड़े रहे, लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया।
लक्ष्मण जी ने कहा भगवान राम आपका भाई भरत आपको पीछे पुकार रहा है। भगवान ने जैसे ही सुना मेरा भाई भरत आया है, भगवान राम तो वहां से उठे और भगवान भागे। भगवान का उत्तरी जो वस्त्र है वो नीचे गिर जाता है। भगवान जाकर के भरत को उठा करके भरत को गले लगाते हैं, भरत को लेकर के आते हैं अपने आश्रम के अंदर। भरत को गले लगाया, शत्रुघ्न को गले लगाया, लक्ष्मण जी ने भरत को गले लगाया, शत्रुघ्न को गले लगाया। ऐसे भाई मिलते हैं और कहा भरत तू, कहा भगवान मुझे तो लगा कि मेरे राम मुझे छोड़ करके भरत का नाम सुन करके और आगे चले जाएंगे। मेरे जैसे दुष्ट को भी आपने तो गले लगा लिया। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, अदम हूँ, निर्लज हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ, बहुत ज्यादा कुछ कहा। भगवान ने कहा नहीं भरत ऐसा ना बोलो, ऐसा मत बोलो भरत, ऐसा मत बोलो। फिर महाराज कहा, मालूम चला कि पीछे गुरुदेव भी पधार रहे हैं, माताएं आ रही है, पूरी अयोध्या आ रही है। भगवान जाते हैं, स्वागत करते हैं गुरुदेव का। तीनों माताओं को सबसे पहले कैकेयी के पास में गए हैं, सबसे पहले कैकेयी के चरण छुए हैं भगवान राम ने। भगवान राम के मन में बिल्कुल ऐसा नहीं आया कि इस कैकेयी ने मुझे वनवास दिया। कैकेयी की आंख में आंसू आ जाते हैं, भगवान को आलिंगन करती है। राम तुम कितने दयालु हो, मैंने तुम्हारा इतना बड़ा काम बिगाड़ दिया है, फिर भी तुम तीनों माताओं में सबसे पहले मुझसे मिलते हो। कहा माँ तू ही तो है मुझे वनवासी राम कहलाने वाली, तूने ही तो आज मुझे इतना सुख प्रदान किया, यहाँ रहता हूँ, संतों का सत्संग मिलता। फिर पता चला कि तीनों माताओं के वस्त्र चेंज है, आभूषण नहीं है। पता चला कि पिताजी चले गए। बहुत दुख हुआ, भगवान बहुत रोए, बहुत पिंडदान किया है आकर के नदी में। इस प्रकार से भगवान भरत जी आदि मिले हैं, बैठे हैं। उसी समय सूचना मिलती है जनक जी महाराज पधार रहे हैं जनकपुरी से। जनक जी महाराज पूरी जनकपुरी लेकर आ रहे हैं। जनक जी महाराज की जनकपुरी आई, सबसे मिले हैं। भगवान राम जनक जी को प्रणाम करते हैं। इधर सीता मैया जनक जी से जाकर गले मिलती है। दोनों अयोध्या पुरी जनकपुरी दोनों का मिलन होता है। उसके बाद में बैठ जाते हैं। एक दिन का सब ने दशरथ जी महाराज को याद करके सब ने भोजन नहीं करा, दिन भर भूखे रहे। ये दूसरे दिन सभा के अंदर अब क्या किया जाए। भरत जी, भगवान राम, वशिष्ठ जी महाराज सबसे पहले बोले, सारी बात जो थी वो कह दी। कहा कि भरत चाहता है कि राम को ही राजा बनाया जाए। भगवान राम बोले हैं कि नहीं, जो भरत कह देगा ना मैं वही करूंगा, जो भरत कह देगा मैं वही करूंगा। बस मेरा भरत जो कह देगा मैं वही करूंगा। भरत ने कहा प्रभु कैसा गेम खेल रहे हो आप, सारा का सारा मेरे ऊपर आपने डाल दिया, मुझे शर्मिंदा कर दिया। फिर भरत जी ने भी कह दिया प्रभु जिसमें मेरे राम की प्रसन्नता होगी वो ही मेरा काना, और मेरे राजा जो है ना अयोध्या के मेरे राम है। मैं घोषणा करता हूं आज से मेरे राजा राम है, और अब राम जो जिसमें प्रसन्नता है राम की वो जो कहेंगे वो करेंगे। अंत में भगवान राम ने कह दिया भरत अब मैं राजा बना दिया तूने मेरे को, अब राजा का आदेश है कि 14 साल तक मेरी अयोध्या का तू ध्यान रखना, ख्याल रखना। अयोध्या को किसी प्रकार की आंच नहीं आनी चाहिए, कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। जा 14 साल तक मैंने अयोध्या का राज तुझे संभालने के लिए दिया है, जा। आदेश हो जाता है। कहा भैया भरत एक आदेश की पालना मैं कर रहा हूं, एक आदेश की पालना तू कर पिताजी के। पिताजी ने कहा वनवास तो मैं उसका पालना कर रहा हूं। पिताजी ने कहा राज्य, उसकी पालना तू कर, तू संभाल। राजा मैं हूं पर राज्य तू संभाल 14 साल के लिए। मानो तेरे को मैंने धरोहर के रूप में दिया है, वैसा का वैसा मिलना चाहिए। आदेश हो जाता है। कहा प्रभु ठीक है आपने जो कह दिया मैं मान लूंगा, पर मुझे वहां जा रहा हूं अयोध्या, मुझे आधार चाहिए आपका। चरण पादुकाएं साथ में ही लेकर के गए थे भरत जी, चरण पादुकाएं, वो चरण पादुकाएं भगवान राम ने भरत जी को दे दी। ये है, ये आधार है। मानो चरण पादुकाएं नहीं, राम सीता मिल गए हो दोनों, इस प्रकार से मान करके माथे पे ली है। भगवान राम की निशानी लेकर के भरत जी प्रसन्न हो जाते हैं। फिर जो सामग्री लेकर के आए थे जो राज्याभिषेक की, इसको क्या करें महाराज,
कहा कि ठीक है, इसको तो यहाँ पास में कुआं है उसमें डाल दो। कहते हैं भरतकूप कहलाता है, चित्रकूट के ही पास में वहीं पर भरतकूप नाम का कुआं है, उसमें सारी सामग्री डाल दी जाती है। कुछ दिन वहाँ विराजते हैं। फिर भगवान राम ने वशिष्ठ से कहा, वशिष्ठ जी महाराज सारी जनता आपके साथ में है, सबका यहाँ कैसे ख्याल रखा जाएगा, सबकी व्यवस्था कैसे हो पाएगी, सब आप अब विदा हो जाएं तो अच्छा है समय पर, फिर क्योंकि व्यवस्था हो नहीं पाती इतने लोगों की। फिर भगवान राम, जनक जी, वशिष्ठ जी सब मिलते हैं। उसके बाद में विदा करते हैं भरत जी महाराज। पुनः अयोध्या लौटते हैं। अयोध्या में आकर के सिंहासन पर विराजमान कर देते हैं चरण पादुकाओं को, और गुरुदेव का पास में जाकर कहते हैं मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, अयोध्या में मैं नंदीग्राम रहूँगा, पर सत्ता संभालता रहूँगा, आता रहूँगा। माताओं को प्रणाम करके, गुरु जी को प्रणाम कर नंदीग्राम में जाकर के 10 हाथ गहरा खड्डा खोदा, उसमें गुफा बनाई, उसमें रहने लग जाते हैं। रोज आते हैं, आकर के सत्ता को सवेरे संभालते हैं। किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए अयोध्या के लोगों को। ऐसे सत्ता संभाल रहे हैं भरत जी महाराज, और नंदीग्राम में रह करके भजन कर रहे हैं भरत जी महाराज। और वहां पर खाते पीते क्या है, गौ माताएं जो अन्न खा लेती है, कुछ भी वो गोबर के माध्यम से निकलता है, उनको गौमूत्र में पका करके भरत जी पान करते। साधना बंधुओं, ये भरत जी का प्रसंग तो बंधुओं क्या कह सकते हैं। रामचरितमानस का, अयोध्या कांड का सबसे अंत का जो सोरठा है वो गोशा में लिखा है। भरत चरित करिनेम तुलसी जो सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवश्य होई भवरस कीर्ति। कह दिया भरत जी महाराज के इस चरित्र को जो सादर सुनेगा अवश्य होगी भगवान के चरणों में उसकी प्रीति। ऐसा कह करके विश्राम दिया अयोध्या कांड को। आगे की कथा हम कल के प्रसंग में कहेंगे।